भारत में बैंगन की कई सारी किस्में, जैसे भरता बैंगन, सफेद बैंगन, जापानीज बैंगन, इटालियन बैंगन। हमने बैंगन की दो वैरायटी लगाई हुई। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने बैंगन की गोल ग्रीन वैरायटी का चुनाव किया है और हमारी दूसरी वैरायटी गोल बैंगनी बैंगन। तो हम इस वीडियो के माध्यम से बैंगन की खेती की A to Z जानकारी के बारे में चर्चा करेंगे। यह वीडियो शक्तिवर्धक हाइब्रिड सीड्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से स्पॉन्सर्ड वीडियो है। हम इस वीडियो में बैंगन की खेती किस तरह से करें जिससे हमें बैंगन की फसल से ज्यादा उत्पादन हो और ज्यादा से ज्यादा आमदनी हो। मैं आपको इस वीडियो में बैंगन की खेती से जुड़ी हुई A to Z जानकारी दूंगा, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। साथ ही साथ मैं आपको इस वीडियो में यह भी बताऊंगा कि 1 एकड़ में अगर आप बैंगन की फसल लगाते हैं तो उसमें आपकी कितनी लागत आएगी, कितना उत्पादन होगा और आप कितनी आमदनी ले सकते हैं। इसलिए यह वीडियो हर उस किसान भाई के लिए जरूरी है जो कि बैंगन की फसल से अच्छी कमाई करना चाहता है। इसलिए आप सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो लाइक होने के बाद अब हम बात करते हैं बैंगन की खेती का सही समय क्या है और हम बैंगन की नर्सरी कब कब तैयार कर सकते हैं। देखिए, आप बैंगन की खेती गर्मी और बरसात इन दोनों ही सीजन में कर सकते हैं। बैंगन की नर्सरी गर्मी के सीजन में तैयार करने का सबसे उपयुक्त समय फरवरी और मार्च का महीना है। वही बारिश के सीजन में आप बैंगन की नर्सरी जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में भी लगा सकते हैं। बैंगन की नर्सरी 10 से 15 दिन में जर्मिनेट हो जाती है और 4 से 6 हफ्ते के बाद में आप बैंगन के पौधों का खेत में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ट्रांसप्लांट किस तरह से करना है? आप बैंगन के पौधों के ट्रांसप्लांटिंग के लिए 5 से 6 फीट एक चौड़ी क्यारी बनाएं। क्यारी की लंबाई आप अपने हिसाब से कितनी भी रख सकते हैं। जब आप क्यारी में बैंगन के पौधों का ट्रांसप्लांट करें तब रो से रो के बीच की दूरी 2 फीट रखें और पौधे से पौधे के बीच की दूरी भी आप 2 फीट ही रखें। इस तरह से आपकी एक क्यारी में बैंगन की 3 रो आई। बैंगन के पौधों का ट्रांसप्लांट उस खेत में करें जहां पर दिन में 6 से 8 घंटे सूर्य का प्रकाश सीधा आता हो और आपको बैंगन के पौधों का ट्रांसप्लांट शाम के समय करना है। ट्रांसप्लांट करते समय बैंगन के पौधे की जड़ों को अच्छे से धो लें। हो सके तो आप उसमें फंगीसाइड का एक घोल बनाकर उसमें बैंगन की जड़ों को डुबाने के बाद में आप बैंगन के पौधों का ट्रांसप्लांट खेत में करें। इससे शुरुआती दिनों में बैंगन की फसल में जो हमें फंगस जनित रोगों का अटैक देखने को मिलेगा वह पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। बैंगन के पौधों का ट्रांसप्लांट होने के बाद हमें बैंगन की फसल में सबसे ज्यादा समस्या कीट व रोग की देखने को मिलती है। बैंगन का फसल एक ऐसी फसल है जिसमें सबसे ज्यादा कीट व रोगों का अटैक देखने को मिलता है। अब बैंगन की फसल में हमें थ्रिप्स, एफिड्स और भी कई सारे रस चूसक कीटों का अटैक देखने को मिलता है, जैसे कि व्हाइट फ्लाई। अब आप इन रस चूसक कीटों को नियंत्रित करने के लिए जैविक विधि में नीम ऑयल 5 से 10 ml पर लीटर के हिसाब से हर 15 दिन के अंतराल पर स्प्रे करते रहें। इसके अलावा आप स्टिकी ट्रैप का भी उपयोग कर सकते हैं। 5 से 10 मीटर के अंतराल पर आप स्टिकी ट्रैप लगा सकते हैं। अब रासायनिक उपाय में आप थायोमेक्सोन 50% WG 80 ग्राम 200 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से आप बैंगन की फसल में स्प्रे कर दें। रस चूसक कीटों के अलावा बैंगन की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान तना छेदक और फल छेदक कीटों के अटैक से होता है। तना छेदक कीट हमारे बैंगन के तने की ऊपरी सतह पर अटैक करता है और फिर बैंगन का पौधा उससे मुड़ जाता है। इसलिए आप तना छेदक कीट को अवश्य नियंत्रित करें। इसके लिए आप नीम ऑयल 330 ppm प्रति लीटर 200 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर दें। वह आप फल छेदक कीट को जैविक तरीके से भी नियंत्रित कर सकते। फल छेदक कीट बैंगन के फल पर अटैक करता है और हमारा बैंगन का जो फल है वह पूरी तरह से खराब कर देता है। यह काफी जल्दी फैलता है। इसको नियंत्रित करने के लिए आप फेरोमोन ट्रैप का उपयोग कर सकते या फिर आप घर पर ही फल छेदक कीट को नियंत्रित करने के लिए एक ट्रैप बना सकते। किस तरह से बनाना है अब हम वह देखते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले इस बोतल को कुछ इस तरह से काट लें और फिर उसके बाद में आप 10 से 20 ग्राम गुड़ लें और गुड़ लेने के बाद में आप
जो हमारा एप्पल विनेगर आता है, जिसे हिंदी में सिरका भी कहते हैं, यह आप 20 से 30 ml लें। और फिर इसी के अंदर आप 250 से 300 ml पानी को मिला दें। और फिर आप जो हमने यहाँ जो बोतल काटी थी, इसके ऊपर का यह ढक्कन कुछ इस तरह से इसमें रख दें। अब जानते हैं कि हमने जो घरेलू ट्रैप बनाया है, इससे फल मक्खी किस तरह से कंट्रोल होगी। तो फल मक्खी जो हमारा सिरका और गुड़ की महक है, इससे अट्रैक्ट होकर यहाँ से अंदर की तरफ जाएगी और लिक्विड से उसके पंख चिपक जाएंगे, जिस कारण फल मक्खी इसी के अंदर ट्रैप हो जाएगी। इस तरह से आप इस घरेलू जुगाड़ के माध्यम से फल मक्खी को कंट्रोल कर सकते। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर 3 होल बनाए हैं, जिसे हम धागे के माध्यम से बांध देंगे और इसे हम हमारे खेत में किसी भी डंडे के ऊपर 4 से 5 फीट की हाइट पर बांध देंगे। अब हम बात करते हैं कि 1 एकड़ अगर आप बैंगन की फसल लगाते तो उसमें आपकी कितनी लागत आएगी। 1 एकड़ बैंगन की खेती में हमारे बीज की मात्रा लगती है 150 ग्राम। वह बैंगन के 10 ग्राम के पैकेट की कीमत 125 रुपए के आसपास रहती है। इस तरह हमारा 1 एकड़ बैंगन की खेती में बीज का खर्च आएगा 1875 रुपए। खेत की तैयारी का हमारा खर्च आएगा 3500 रुपए। देसी गोबर की खाद का हमारा खर्च आएगा 4500 रुपए। रासायनिक खाद व उर्वरक का हमारा खर्च आएगा 2800 रुपए व वाटर सोल्यूबल खाद का हमारा खर्च आएगा 5000 रुपए। इस तरह हमारा पूरे फर्टिगेशन शेड्यूल का खर्च आएगा 7800 रुपए। बैंगन की फसल में कई सारे कीटों का अटैक देखने को मिलता है, जैसे एफिड्स, थ्रिप्स, व्हाइट फ्लाई, फल छेदक, तना छेदक। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर तना छेदक कीट का अटैक हुआ है। अब इन जैसे कीटों से हमारी फसल को बचाने के लिए हम हमारी फसल पर स्प्रे करते हैं, तो हमारे स्प्रे शेड्यूल का कुल खर्च आएगा 6500 रुपए। आप जैविक तरीके से भी अपनी फसल की रक्षा कर सकते हैं। किस तरह से करना है यह जानेंगे प्रॉफिट निकालने के बाद। बैंगन के पौधों की ट्रांसप्लांटिंग के लिए हमें लेबर की जरूरत लगेगी, जिसका हमारा खर्च आएगा 2000 रुपए। आप पौधे से पौधे के बीच की दूरी 2 फीट और लाइन से लाइन के बीच की दूरी भी 2 फीट ही रखें। निराई गुड़ाई का हमारा खर्च आएगा 3500 रुपए। बैंगन की तुड़ाई के लिए हमें लेबर की जरूरत लगेगी, जिसका हमारा खर्च आएगा 6000 रुपए। खेत से मंडी तक का ट्रांसपोर्ट चार्ज आएगा 4000 रुपए। इन सब खर्च को जोड़कर 1 एकड़ बैंगन की खेती की हमारी लागत आएगी 39,675 रुपए। लागत निकालने के बाद में अब आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट, उत्पादन। तो 1 एकड़ में लगाई गई बैंगन की फसल से आप 100 कुंटल से लेकर 150 कुंटल तक उत्पादन बड़ी आसानी से ले लेंगे। अगर आप बैंगन की फसल में सही समय पर कीट व रोगों को नियंत्रित करते तो 1 एकड़ से 150 कुंटल भी उत्पादन बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो आपका उत्पादन 100 से 150 कुंटल के बीच में रहेगा। इसलिए हम अभी के लिए उत्पादन 100 कुंटल ही लेते हैं। अब हम बात करते हैं आमदनी। 1 एकड़ में लगाई गई बैंगन की फसल से कितनी आमदनी होती है। तो देखिए, बैंगन का जो मंडी भाव है वह एरिया वाइज बदलता रहता है, पर अगर मैं बात करूं एक एवरेज मंडी थोक भाव, तो आपको 15 रुपए किलो बैंगन का एवरेज मंडी थोक भाव मिल जाएगा। हम अभी के लिए यही लेते। हमारा उत्पादन हुआ था 100 कुंटल और 1 कुंटल में 100 किलो होता है और 1 किलो का हमने मंडी भाव लिया है 15 रुपए। इस तरह हमारी आमदनी हुई 1.5 लाख रुपए। यानी कि आप 1 एकड़ में लगाई गई बैंगन की फसल से 1.5 लाख रुपए तक की कमाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बैंगन की फसल से अच्छी कमाई कर सकते हैं। शक्तिवर्धक हाइब्रिड सीड्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रोडक्ट के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर जाकर फोन कर सकते हैं और आप इनकी साइट पर जाकर भी देख सकते हैं। साथ ही साथ में इनकी साइट के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आप इनकी साइट्स को विजिट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।